हमारी पत्रिका के तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव को ज्योतिष शास्त्र में उपचय भाव की संज्ञा दी गई है। यदि इस उपचय भाव में कोई कुरु ग्रह आके बैठ जाता है तो उसके परिणाम के बारे में जो कहा जाए वो कम है। और यदि यहाँ पर राहु महाराज जैसा ग्रह आकर बैठ जाए तो यकीन मानिए कि जो परिणाम आएंगे वो आपके सोच से परे हो सकते हैं, चाहे वो अच्छे परिणाम हो चाहे वह बुरे परिणाम हो। वैसे उपचय भाव में बैठा हुआ राहु यदि वह अपने मित्र नक्षत्रों में बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पर आपको जो शुभ परिणाम देगा वो आप सोच भी नहीं सकते। जरूरी है उसका अपने मित्र नक्षत्रों में बैठा होना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेष राशि में जो राहु ने अपना नवमांश में नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं उसके संदर्भ में 8 जुलाई 2024 को राहु देव शनि के उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश किए थे। राहु देव हैं, सीधे नहीं चलते, उल्टे ही चलते हैं। इन्होंने चौथे चरण से प्रवेश किया था और अब 9 सितंबर को ये तृतीय चरण में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि इनके मित्र शुक्र का नवमांशा है। अभी तक राहु देव जो थे वह वृश्चिक नवमांश में चल रहे थे। वृश्चिक नवमांश मंगल के अंतर्गत आता है और मंगल और राहु की मित्रता नहीं है। ये दोनों मिलकर एक अंगारक योग का निर्माण करते हैं, जो कि एक महाविस्फोटक योग होता है। अगर देखा जाए तो वर्तमान परिस्थिति में 23 सितंबर तक मंगल देव स्वयं राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। अतः आपको 23 सितंबर तक विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लेकिन राहु देव तो 9 सितंबर को तुला नवमांश में प्रवेश कर गए और यहाँ पर मई 2025 तक निवास करने वाले हैं। तो आपको इसके क्या परिणाम मिलेंगे ये हम अब डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा करबद्ध निवेदन है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि कहीं भी आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। इससे आपको भी अच्छा लगेगा और हमारा भी मनोबल बढ़ता है आपके लिए इस तरह के वीडियो या विश्लेषण लेकर आने के लिए। राहु देव आपकी पत्रिका में मेष राशि में 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं वर्तमान स्थिति में। जब मेष राशि की पत्रिका होती है तो इनका 12वां भाव में मीन राशि आना स्वाभाविक है। और मीन राशि के स्वामी जो हैं गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। अब आप देखिए कि चीज़ें किस तरीके से घूमती हैं। राहु देव शनि के नक्षत्र उत्तराभाद्रपद में है। शनि गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र में है और राहु 12th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति के भाव में बैठे हुए हैं। तो चीज़ें किस तरीके से कोरिलेट करती हैं ये अब आपको समझ में आने वाला है। चूंकि राहु देव गुरु के नक्षत्र में है और 12th हाउस में बैठे हुए हैं, 12th हाउस देखा जाए तो आपके विदेश यात्रा से संबंधित होता है, आपके विदेश से होने वाले धन लाभ से संबंधित होता है। ये आकस्मिक धन लाभ और हॉस्पिटलाइजेशन पर व्यय को भी दर्शाता है। साथ ही साथ ये कहना चाहिए तो कोर्ट कचहरी का भी भाव है, जेल यात्राओं से भी संबंधित भाव है। और अब जब राहु वृश्चिक नवांश से निकलकर शुक्र के नवांश में जा रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर यदि ये आपकी पत्रिका में उपचय भाव में बैठे हुए हैं और साथ ही मित्र नक्षत्रों में हैं
तो निश्चित तौर पर ये जो आगे आने वाले माह हैं, लगभग 8 माह का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है, एक सुनहरा दौर हो सकता है। इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि देखिए, शुक्र जो है वो लग्जरी का कारक है, भोग विलास का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है। और जब राहु जैसा ग्रह इस क्षेत्र में, इस भाव में आके बैठेंगे, और वो भी गुरु के भाव में, अपने मित्र शुक्र के नवमांश में, अपने स्वामी शनि के नक्षत्र में, तो निश्चित तौर पर आपको विदेशों से लाभ करा सकते हैं। यदि आपका व्यापार, यदि आपका व्यवसाय विदेशों से संबंधित है, तो यहाँ से आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ होने की संभावना है। देखिए, राहु जो हैं वो आकस्मिकता के कारक हैं। मतलब जो भी कुछ होता है ना राहु के साथ में, वो सडन होता है, कुछ भी चीज़ प्री प्लान्ड नहीं होती। तो आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ होने के यहाँ पर योग बनते हुए दिखाई देते हैं। 12th हाउस में बैठे हुए राहु की दृष्टि, जैसा कि आपको पता है कि 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि राहु के पास होती है। पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, अर्थात आपके सुख स्थान पर, जो कि भूमि, भवन, वाहन और माता से संबंधित है। यहाँ पर राहुदेव चूंकि वो शनि के नक्षत्र में है और शनि के नक्षत्र में बैठकर शुक्र के नवमांश में है, तो आपको दोनों के सहयोग से, मतलब शुक्र और शनि दोनों के सहयोग से, यदि आप किसी प्रकार का भूमि, भवन या वाहन लेने का विचार कर रहे हैं, तो आप इन 8 माह के दौरान निश्चित तौर पर इसे ले सकते हैं, क्योंकि राहुदेव अब आपके लिए उस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं जहां आप इस तरीके के सुख भोगने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। राहुदेव की सप्तम दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। 6th हाउस आपके रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। देखिए, जैसा मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है कि कुछ चीज़ें छुपी हुई होती हैं। 6वां भाव जो होता है वो छुपा हुआ भाव होता है। आपके शत्रु छुपे हुए होते हैं, आपके रोग छुपे हुए होते हैं। राहुदेव अब जब शुक्र के नवमांश में आएंगे, और वैसे भी इन जुलाई से लेकर, या कहें कि 30 अक्टूबर 2023 से लेकर, राहु ने आपको आपके शत्रुओं से तो अवगत करा दिया होगा। जो आपके छुपे हुए शत्रु हैं, जिन्हें आप पहचानने में भूल कर रहे थे, जिन्हें आप अपना मान बैठे थे, राहुदेव ने इस पीरियड के दौरान ये एहसास करा दिया होगा कि ये कौन मेरा शत्रु है और कौन मेरा अपना है। कुछ लोगों की छुपी हुई बीमारी भी उभर कर सामने आई होगी। अच्छी बात है, अगर कोई चीज़ छुपी हो तो हम उसका उपचार नहीं कर पाते, लेकिन वही चीज़ अगर उभर कर सामने आ जाती है तो हम कम से कम उसका उपचार कर सकते हैं। अपने मित्र के नवांश में बैठकर राहुदेव यहाँ पे आपको इन सभी चीज़ों पर विजय दिलाने का कार्य जरूर करेंगे। राहु कंपटीशन में आपको अविस्मरणीय सफलता दिला सकते हैं, क्योंकि 6वां भाव जो होता है ना, वो आपके कर्म से भी संबंधित होता है। यदि आप कहीं इंटरव्यू देने जाना चाह रहे हैं, यदि आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, राहुदेव निश्चित आपको सफलता दिलाने का कार्य करने वाले हैं। मित्रों, राहुदेव की 9वीं दृष्टि जो है वो आपके 8म भाव पर है। 8म भाव गूढ़ विद्याओं से संबंधित होता है, अकल्ट से, ज्योतिष शास्त्र से, तंत्र मंत्र से, हमारी पैतृक संपत्ति से, हमारी विरासत से, हमारे इनहेरिटेंस से, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें 8म भाव से देखी जाती हैं। और 8म भाव के कारक शनिदेव माने जाते हैं। राहुदेव शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, और यदि आपकी पत्रिका में राहुदेव की स्थिति शुभ है, वो उपचय भावों में बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपको 8म भाव से संबंधित लाभ भी इन 8 माह के दौरान मिलते हुए जरूर दिखाई देंगे। देखिए, बात यह है कि राहु को हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि आप समझिएगा
राहु एक, कहना चाहिए कि एक एक्सपेंशन है, और उस एक्सपेंशन को हम अपने विकास के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, और हम उसे उस तरीके से भी उपयोग कर सकते हैं जो कि वह आगे जाकर हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो जाए। एक बड़े आसान शब्दों में समझिए कि अग्नि जो आग होती है, उस पर खाना भी बनाया जा सकता है, और उसी आग से किसी का घर भी जलाया जा सकता है। तो बात यह है कि हम राहु को यूटिलाइज किस तरीके से कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, यह भी राहु का ही एक रूप है। आगे आने वाले 8 माह आपके लिए बहुत बेटर साबित होने वाले हैं यदि राहु देव उपचय भाव में बैठे हुए हैं और अपने मित्र नक्षत्रों में बैठे हुए हैं। अन्यथा यदि ऐसा नहीं है तो ये परिणाम आपके लिए विपरीत भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा आज का विश्लेषण कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का समुचित समाधान करने का प्रयास हमारे द्वारा अवश्य किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।